नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। समूचे विश्व में गौरवशाली परंपराओं के धनी अपने भारत की संस्कृति का परिचय देकर गौरव बढ़ाना ही अब मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। भारतीय महिलाओं बेटियों के अंदर उनका आत्मविश्वास जगाकर उनके आत्मबल का हिमालय से परिचय कराने, उनको सार्थक भूमिका निभाने को मैंने दूसरा लक्ष्य बनाया है। और तीसरा लक्ष्य भारतीय व्यंजनों की विविधता के पौष्टिक पक्ष को विश्व मंत्र पर उजागर करना और साथ ही अनावश्यक रूप से अपव्यय होने वाले खाद्यान्नों की होने वाली हानि से समाज को बचाना है। यह बातें आज अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेडिक्स की स्पीकर एवं कुकिंग मैराथन में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली संसार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला शेफ डॉक्टर लता टंडन ने कही। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद अपनी 3 वर्ष की कर्म यात्रा के बारे में लता टंडन ने बताया कि गुजरे वर्षों में उनकी आंखों में चैन की नींद कभी नहीं रही। दिन भर अपने काम के संबंध में घूमना और संबंधित लोगों से मिलना होता था और रातों में अगले दिन की योजनाओं के सपने उनको सोने नहीं देते थे। भारतीय लोक व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वह दूरस्थ क्षेत्रों का काफी दौरा कर जानकारी एकत्र की। साथ ही पारंपरिक सिंधी व्यंजनों पर एक पुस्तक के लेखन कार्य के लिए समाज के बुजुर्गों एवं महिलाओं से मुलाकात के लिए सभी सिंधी भाषा बहुल शहरों में उनका जाना हुआ तो समझ आया कि भारतीय लोक व्यंजनों की विविधता काफी निराली है, जो मौसम के साथ अपना रुख बदलती है। सिंध से विस्थापित सिंधी समाज आज भी अपने लोक व्यंजनों का उपयोग करता आ रहा है। उनको अन्य समाज भी इससे स्वीकार कर रहा है। आज एक इस संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, क्या मुख्य उद्देश्य है जी? क्या इसका उद्देश्य है प्रेस वार्ता? आवश्यकता तो नहीं थी ऐसी कुछ। उद्देश्य ये है कि गिनीज हुआ, गिनीज के बाद मैंने लगभग रीवा छोड़ ही दिया क्योंकि इंदौर शिफ्ट हो गई बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, मोर एक्सपोजर फॉर रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग, काम के लिए एंड ऑल। बट अपनी मिट्टी से तो जुड़ी हुई हूँ हर हिसाब से, क्योंकि कभी भी कोई भी अचीवमेंट होता है तो नाम तो रीवा का ही है ना। पहले रीवा की बेटी, विंध्य की बेटी, अब ऐसा हो गया है कि अब देश की बेटी हो गई हूँ, ऐसा वाला हिसाब किताब है। बस ये पत्रकार वार्ता का ये था कि कई दिनों से इंटरेक्शन नहीं हुआ था आप लोगों से, क्या डेवलपमेंट हुआ गिनीज के बाद, क्या किया, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी कि एक्चुअली क्या चल रहा है लाइफ में। तो बस ये था कि इंदौर जाने के बाद एक्सपोजर्स अच्छे मिले हैं, खाने को लेके, लोगों को लेके। इंदौर ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, बहुत अच्छे से। और अभी लेटेस्ट इंटरनेशनल टेडेक्स, अगर आप मतलब टेडेक्स इज़ अ इंटरनेशनल स्पीकर लेवल, जिसमें इनवाइट किया गया था एज अ स्पीकर मुझे, और उसमें भी गिनीज की जर्नी को लेके उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन के लिए बोला, अचीवमेंट्स के लिए बोला, जहाँ बहुत ही बड़े सम्माननीय स्पीकर्स आए हुए थे और उनके बीच मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। और बहुत जल्द टेडेक्स के मंच पे भी वो इंटरनेशनली यूट्यूब पे आ जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था रीवा के लिए। ये था कि डिस्कशन हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ये सब यही था। एक्सपीडिशंस करती हूँ मैं थार से डिफरेंट स्टेट्स पे जाती हूँ और मेरा इंटेंशन फूड होता है। किसी भी जगह पे जाने का मतलब ये है कि हम वहाँ का खाना एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हाँ फलाना दुकान बहुत फेमस है, हम वहाँ न जाके हम ऐसी दुकानों पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो फेमस नहीं है लेकिन उनसे ज़्यादा क्वालिटी फूड प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि लोगों को उनके बारे में भी पता चले। नहीं तो एक नाम का सिक्का चल जाता है, वही यूट्यूब पे आता है, वहीं लोग जाते हैं, तो ज़्यादा इस तरह से। तो उदयपुर जब हम गए और उदयपुर प्रिंस लक्षराज सिंह जी को पता चला कि वी आर ऑन अ मिशन फॉर राजस्थान फूड, तो दे इनवाइटेड अस, हम लोग को इनवाइट किया गया उनके प्रिंस पैलेस में, और वहाँ उन्होंने हमें अपने साथ एक इंटरव्यू के लिए या एक डिस्कशन के लिए उन्होंने इनवाइट किया था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग उनका मेन उद्देश्य यही था कि डेवलपमेंट ऑफ फूड, खाना कैसे, औरतों की जो स्थिति है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो इंडिया हो, तो उनके अकॉर्डिंग तो जो फीमेल्स होती हैं
उनको मेल से कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो वैसे ही सुपीरियर होती हैं। आप क्यों किसी सुपीरियर चीज को किसी से कंपेयर करोगे? तो अकॉर्डिंग टू हिम ही इज लाइक कि फीमेल्स आर मोर सुपीरियर देन मेल्स एनीवेज। तो उनका रिस्पेक्ट था वो हमको लेके, और राजस्थानी फूड को लेके बहुत सारी डिस्कशंस हुए कि हाँ इनको प्रमोट करना चाहिए, हमें जो दबी हुई डिशेस हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए, लोकल फूड को। बीच और कुछ नया करने वाली हैं आप? हाँ, मैं इस बीच एक्चुअली आई एम इनटू सोशल सर्विस ऑल्सो। मैंने 2 मुहिम स्टार्ट की हैं। पहली मुहिम मेरी ये है कि एनी वन कैन कुक, #anyone can cook के अंतर्गत मैं लोगों को ये जागरूकता फैला रही हूँ कि चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी वर्ग हो, हर किसी को बेसिक कुकिंग आनी चाहिए। जैसे कि स्विमिंग एक ऐसी प्रतिभा होती है जो आपकी जान बचाने के काम आती है। कई देशों में स्विमिंग को कंपल्शन करके रखा हुआ है, अगर आपको पता होगा तो कुकिंग को मैं इस तरह से प्रमोट करना चाहती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा या बच्ची जब घर से निकलता है, अपने घर को छोड़ के निकलता है, तो जिस भी देश या जिस भी प्रदेश में कहीं पे भी वो पढ़ाई कर रहा होता है, उसको घर के बाहर का खाना खाना पड़ता है, होटलों का खाना पड़ता है, रेस्टोरेंट्स का खाना पड़ता है। और कई वजह से ये बच्चे बीमार भी पड़ते हैं क्योंकि कितना साफ सफाई होती है ये कोई नहीं जानता। हम कहाँ का खाना खा रहे हैं, बच्चे सस्ता ढूंढते हैं और सस्ते के चक्कर में कई बार फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं बच्चे, और कई बार अपनी इतनी बीमारियों के चलते या इस तरह के स्ट्रगल के चलते वो घर वापस आ जाते हैं अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के। तो मैं इन बच्चों के लिए या इन लोगों के लिए इवन मतलब मैं आपको फोर्सफुली बताऊंगी कि जैसे पहले ये होता था ना कि घर में हम लड़कियों को बोलते थे भाई खाना खाना या खाना बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी आगे की ज़िंदगी इस पर बहुत डिपेंड करती है। उसी तरह से लड़कों के लिए भी अब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो #anyone can cook के ज़रिए ये एक मैसेज मैं YouTube और इंदौर में भी कई सेमिनार्स कर रही हूँ जिसमें ये आ रहा है कि anyone can cook मतलब everyone should cook for themselves। कम से कम 20 से 30 ऐसी डिशेस जो आपको सरवाइव करने के काम आएंगी वो सीखना अनिवार्य है।